हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है दीप्स वर्ल्ड में। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि हम अपनी एकाग्रता या अपना फोकस कैसे बढ़ाएं, है ना। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये हमें सजेस्ट किया कि इस बारे में वीडियो बनानी चाहिए। अगर आपकी तरफ से भी कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप भी कमेंट सेक्शन में लिख करके और बताइए कि आप किस बारे में चाहते हैं कि और वीडियोस बने। और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हैं वीडियोस तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके। तो बात शुरू करते हैं हम कि हम हमारा फोकस या हमारी एकाग्रता, हमारी कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं। हमें लाइफ में अगर कुछ भी अचीव करना है, कुछ भी अचीव करना है तो उसमें फोकस लगेगा, ये एकाग्रता लगेगी ही। अब यहाँ देखिए, जब हम बात करते हैं एकाग्रता की तो इन जनरल क्या एग्जाम्पल दिए जाते हैं। अर्जुन की एकाग्रता होनी चाहिए, चीते सी नज़र होनी चाहिए, बाज सी नज़र होनी चाहिए, है ना। यहाँ एक कॉमन चीज़ क्या है, जब हम कहते हैं कि चीते की नज़र, चीता कभी भी झुंड में नहीं चलता, है ना। ईगल की जैसे तेज नज़र, जो फोकस होता है, ईगल को पता होता है कि मेरा शिकार वहाँ है और वो इतनी ऊंचाई से भी झपट्टा सिर्फ वहीं मारता है। चीता भी अपना शिकार कभी मिस नहीं करता, है ना। जब घोड़ा होता है, घोड़ा जो जीतने के लिए जब रेस में दौड़ता है, जब उसकी ट्रेनिंग होती है, आपने देखा होगा यहाँ पे उसके ब्लाइंडर्स लगा देते हैं जैसे वो इधर उधर नहीं देखे, सिर्फ फोकस उसका वहीं हो। तो इससे क्या पता लगता है हमें कि एक तो आप ये देखिए कि आपका सर्कल क्या है। बहुत ज़्यादा बड़ा सर्कल, अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपको कभी हेल्प नहीं करेगा। और कभी भी सर्कल में बैठ के गॉसिप मत कीजिए। क्या होता है कि जैसे मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम पढ़ रहे हैं या बहुत मेहनत कर रहे हैं ना, ऑफिस में कुछ टारगेट है जिस पे हम काम कर रहे हैं, तो जो फ्री टाइम होता है ना, हम ग्रुप में बैठ करके करते क्या है कि चलो गप मारते हैं थोड़ी देर के लिए, रिलैक्स होते हैं। उस रिलैक्स होने में हम क्या कर रहे होते हैं, मोस्टली हम गॉसिप कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि ना, जब हम वापस पढ़ने के या मेहनत करने के या अपने काम के मोड में आते हैं ना, तो वो बैक ऑफ माइंड वो चटर 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 चालू रहती है। तो वो हमेशा एक बहुत बड़ी बाधा होती है हमारे कंसंट्रेशन को बनाने में। दूसरा, आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है ना, फोन्स के अंदर आ गई हैं सारे ऐप्स जिन पे हम जब चाहे वेब सीरीज, जब चाहे कोई मूवीज़ देख सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं या हम हमारा काम कर रहे हैं लैपटॉप पे, ऑफिस का या किसी भी चीज़ का, है ना, हम क्या करते हैं, तुरंत हम उसमें चले जाते हैं, हम वो देखने लग जाते हैं और फिर हम तुरंत वापस जब उस काम वाले मोड में आते हैं, हम फोकस नहीं कर पाते क्योंकि वो कहानी पीछे चटर 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 चालू है, रहेगा ही ना। अब इतनी जल्दी तो हम वाइब्रेशन चेंज नहीं कर सकते। तो ये बहुत माइंडफुल रहिए कि अगर आप अभी किसी टारगेट पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या कुछ ऐसा है जो टारगेट आपने अभी सेट किया हुआ है आपके काम को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के, है ना, या हेल्थ को लेकर के, तो जो उससे कंट्राडिक्टिंग चीज़ें हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कि आप अभी हेल्थ के ऊपर चाहते हैं कि आप काम कर रहे हैं, तो जो वेब सीरीज या जो है ना उनमें लड़ाई झगड़ा, अल्कोहल एब्यूज, शरीर इन चीज़ों से नहीं बना, है ना। हम जो फीड कर रहे हैं हमारी एनर्जी को, वो अफेक्ट करेगा ही करेगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप सोचिए, लड़ाई झगड़ा और ये सब ये सुनेंगे तो वो आपकी एनर्जी को तो अफेक्ट करेगा ही ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अफेक्ट ना करे। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं उस चीज़ के साथ। ऐसा तो नहीं है कि जो आप करना चाहते हैं उससे एग्जैक्ट अपोजिट एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं और आपकी जान पहचान में, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ने उसको अचीव किया है, उससे जेलस मत कीजिए। उससे क्या होता है कि मान लीजिए कि बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, किसी ने अपना घर बनाया है नया, है ना, और आपने, अच्छा इसने इतना पैसा कैसे कमा लिया, इसने ऐसा घर कैसे बना लिया, ये एनर्जी क्रिएट करी, तो आप उस एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो गए। जिस इंसान ने वो घर बनाया, अभी अभी घर में शिफ्ट हुआ है, वो बहुत हाई वाइब्रेशन उस एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, तभी तो वो चीज़ उसकी रियलिटी में आई है ना। उसने मेहनत तो करी है ऑफ कोर्स, पर वो वाइब्रेशन में भी उसके साथ में अलाइनमेंट में। तो अगर आप उस इंसान के लिए जेन्युइनली खुश होते हैं तो आप भी उस एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हैं और आपकी जो मेहनत है उसके ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे ही मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, किसी बच्चे ने टॉप किया या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किया, आपका सीनियर है या आपका फ्रेंड, और आप कहेंगे
इतना तो नहीं पढ़ता था, इतनी तो मेहनत नहीं करता था, इतना तो डिजर्विंग नहीं था, उसने ये कैसे कर लिया। आप उस एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो गए और आप जेन्युइनली जो खुश होंगे ना उसके साथ कि हाँ उसने ऐसा क्या किया, मुझे भी करना चाहिए। इंस्पायर होना सीखिए जेलस होने की बजाय। जेलस हमेशा हमेशा जो भी हम चाहते हैं ना उससे हमें दूर ले जाती है। इंस्पायर होना चाहिए। जब हम इंस्पायर होते हैं तो हम उस हिसाब से एक्शन लेते हैं कि अच्छा उसने ये किया, उसने कहाँ से कोचिंग ली, है ना, उसका स्टडी का पैटर्न कैसा था, उसके उस नोट्स में आप हेल्प ले सकते हैं। ये करना सीखिए, जेन्युइनली खुश होना सीखिए। ये बहुत ही पॉजिटिव तरीका है। एक और मैं आपको बताती हूँ, अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो रात को सोने से पहले विजुअलाइज करके सोइए कि आप जो चाहते हैं वो आप अचीव कर चुके हैं। ठीक है, जैसे आप कोई जॉब चाहते हैं जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सोने से पहले विजुअलाइज कीजिए जिस कंपनी में आप चाहते हैं या जिस पोजीशन पे आप चाहते हैं आप उस पोजीशन पे हैं, आपका बहुत अच्छा ऑफिस है, आपके कलीग्स बहुत अच्छी हैं, सब आपको बधाई दे रहे हैं और आप बहुत खुश हैं, आप सबके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, है ना। इस तरीके से चीज़ों को विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। और एक तरीका क्या हो सकता है कि ना, जब कभी भी एंग्जाइटी या टेंशन या स्ट्रेस हो, मोस्टली क्या होता है कि जब भी हम स्ट्रेस या एंग्जाइटी की एनर्जी में जाते हैं, दो कारण होते हैं उसके। या तो हम पास्ट का कि पिछली बार मैंने एग्जाम में अच्छा नहीं किया, या कॉलेज में एक बार ऐसा हुआ था तो हम अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए थे, या फ्यूचर की चिंता, पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो जो अभी की जो एनर्जी है ना, जो प्रेजेंट मोमेंट में जब हमें कर्म करना है, उस वक्त हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, प्राणायाम करने की आदत डालिए। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि सांस एक बहुत ही पावरफुल तरीका है प्रेजेंट मोमेंट से जुड़ने का, और कर्म हमें अभी इसी प्रेजेंट मोमेंट में करना है। हम पास्ट का सोच के या फ्यूचर का सोच करके कर्म नहीं कर पाते, फिर हम दिमाग में कहानियों में जीना शुरू कर देते हैं। ठीक है, 2 मिनट 5 मिनट, 2 मिनट से स्टार्ट कीजिए, है ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा खुद को, मन को शांत करके। और एक मुद्राओं के बारे में बहुत पावरफुल चीज़ होती है कि ये जो मुद्रा है ना, प्राणायाम करें तब इस मुद्रा में, ये बहुत अच्छी एक पावरफुल मुद्रा होती है कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए, मेमोरी पावर इंप्रूव करने के लिए। और जब भी आप कुछ अचीव करना चाहें ना, सबसे पहले ना एक पेपर लेके बैठिए और आप ये क्यों अचीव करना चाहते हैं, ये आपको ज़िंदगी में क्यों चाहिए, ये ज़रूर लिखिए कि आपका ये गोल है, आपको ये अचीव करना है, ये क्यों अचीव करना है, कि वाकई आप ये अचीव करना चाहते हैं, आपको लगता है ये आपकी इंटरेस्ट की फील्ड है, आपको इसमें करने का मन है, आपको फ़ायदा है इसमें, आपकी ग्रोथ है, या सिर्फ इसलिए कि वो कि लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, फैमिली को खुश करने के लिए। आप उसमें कभी भी डिज़ायर्ड सक्सेस नहीं अचीव कर पाएंगे। मैं मेरा खुद का एग्जांपल देती हूँ। मैंने बीडीएस किया है, उसके बाद मैंने एमबीए किया है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, और अब मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ। कहीं ना कहीं मेरे सोल की कॉलिंग ये थी, पर मैं जो मेरे पुराने एक्सपीरियंस हैं मेरी कॉलेज एजुकेशन में, उसको ये नहीं कह सकती वो मेरे काम की नहीं है। मुझे वो एनर्जी, वो एजुकेशन, वो कहीं ना कहीं अभी भी काम आ रही है। तो जो भी कुछ हम सीख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे काम आता ही है आगे की ग्रोथ में। पर जो आपके टारगेट्स हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं, है ना, उनके बारे में आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे ये क्यों करना है। जैसे मुझे ये चैनल स्टार्ट करना था तो मुझे क्लियर था कि जो कंटेंट है पॉजिटिविटी का, स्पिरिचुअलिटी का, ये हिंदी में उतना अवेलेबल नहीं है और ढूंढना पड़ता है अलग अलग जगह पे। मैंने मेरी ज़िंदगी 3 से 4 साल लगाए हैं पढ़ने में, अलग अलग जगह क्लासेस अटेंड करने में, बहुत सारी वर्कशॉप्स अटेंड करने में। तो मैं चाहती हूँ कि अगर कोई वाकई इन एनर्जीज के साथ कनेक्ट होना चाहता है, ग्रोथ करना चाहता है, तो उसके लिए ये इजीली अवेलेबल हो। और दूसरा, जब तक आप उस गोल को अचीव नहीं कर लें, बहुत ज़्यादा उसके बारे में ना लोगों के साथ डिस्कस मत कीजिए। होता क्या, बहुत सारे लोग आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं, नहीं इसमें तो ग्रोथ नहीं है, तो कर पाएगा, तुझे लगता है तू इसके काबिल है, नहीं ये तो बहुत टफ है, तुझसे हो नहीं पाएगा। तो क्या है, हम खुद ही पे डाउट करना शुरू कर देते हैं। अगर किसी चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं और कुछ अचीव करना चाहते हैं, सबसे पहले वो फेथ होना चाहिए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं इस काम को करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो आप अलाइनमेंट में आ जाते हैं आपकी डिज़ायर के, और फिर आप मेहनत कीजिए। और जब आपको बात भी करनी है तो अपना एक कोर सर्कल रखिए कि जो आपको मोटिवेट कर सके, जो वाकई आपके लिए खुश हो सके।
बहुत ज़रूरी नहीं है उसमें 5, 7, 10 लोग होने चाहिए, 1 या 2 लोग भी चलेंगे। मुझे अगर कुछ डिस्कस करना होता है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं वीडियोस भी बनाऊंगी, तो मैं सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड पे ट्रस्ट करती हूँ। मैं उनको दिखाऊंगी कि देखिए प्लीज़ ये ठीक लग रहा है। वो मेरे को सही मायने में हमेशा मोटिवेट भी करते हैं। मैं कहीं गलत हूँ तो वो मुझे सही तरीके से बताएंगे, करेक्ट भी करेंगे। तो एक जेन्युइन पर्सन होना ज़रूरी है। और दूसरा, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड, मेरे लिए बहन से बढ़कर, मेरी फैमिली से बढ़कर, नाज आई हिल टैरो, उनका चैनल है, कभी आप देखिए अगर आपका टैरो में इंटरेस्ट है। बहुत मतलब मुझे इस पाथ से जोड़ने वाली फर्स्ट पर्सन वही थी। तो ये 2 लोग हैं जिनसे मुझे पता है कि मुझे जेन्युइन हमेशा फीडबैक मिलेगा। तो मैं जब भी कुछ करती हूँ, मैं इन 2 लोगों से ज़रूर पूछती हूँ कि देखिए ये ठीक है। तो आप चुनिए कि किससे आप डिस्कस कर रहे हैं, किससे आप अपने प्लान्स, किससे आप अपने गोल्स डिस्कस कर रहे हैं। और ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है। आप जगह जगह जब इस बारे में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, आप अपनी एनर्जी को लीक करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि हर किसी का अपना एक ओपिनियन होगा, ज़रूरी तो नहीं ना सब उसी वाइब्रेशन पे चल रहे हों, है ना। ज़रूरी नहीं है सभी हमेशा बुरा ही सोचें, इसलिए ऐसा कहीं कभी कभी उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। ठीक है, तो फोकस रखिए। आप ये चीज़ क्यों अचीव करना चाहते हैं, अपना एनर्जी कंजप्शन कहाँ कहाँ से आप कर रहे हैं, उसको लिमिटेड कीजिए। जो आप चाहते हैं उसी बारे में पढ़िए, उसी बारे में बात कीजिए, और आप आसानी से अपनी कंसंट्रेशन और फोकस को इम्प्रूव कर पाएंगे। ओके, बाय।